हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 1 से लेकर के 7 अगस्त 2022 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर बेस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एक और शफल कर लेते हैं। ओके डन, लेट्स सी। The World, 5 of Swords, Ace of Pentacles, okay, the World, Queen of Pentacles, 8 of Cups, 8 of Wands. Bottom of the deck is 4 of Cups. So यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपके पास जो साइन है वो हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी मौजूद हैं, एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी यहाँ पर मौजूद है। सारे ही साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे दिखाई दे रहे हैं फिक्स साइन। फिक्स साइन में मैं देख रहा हूँ यहाँ पर स्कॉर्पियो, लियो, एक्वेरियस एंड टॉरस। इसके अलावा कैप्रिकॉर्न यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कैंसर भी है और कैप्रिकॉर्न मैंने बता दिया आपको, राइट। सो यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं आपकी रीडिंग। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 4 ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक में। सो आप किसी का ऑफ़र रिजेक्ट कर रहे हैं ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। कोई पर्सन आप पे बार बार प्रपोज कर रहा है लेकिन आप रिजेक्ट कर रहे हैं। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। ओके, कि आप किसी को बार बार अप्रोच कर रहे हो और उसने बार बार आपको रिजेक्ट कर दिया है। ओके, सो इनकी लाइफ में काफ़ी कुछ है जो आपको नहीं पता। ओके, सो यहाँ पर ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं मुझे कि आप दोनों के बीच में थोड़ा सी चीज़ें छुपी हुई हैं। बिकॉज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है हाई प्रीस्टेस एनर्जी। हाई प्रीस्टेस एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी इनके अंदर जो है चीज़ें छुपी हुई रहती हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द हाई प्रीस्टेस से। ओके, सो ये पर्सन थोड़े से सीक्रेटिव हो सकते हैं, सीक्रेटिव, इंट्यूटिव हो सकते हैं, लेकिन काफ़ी अट्रैक्टिव भी हैं। सो मुझे दिखाई दे रहा है कि जिस पर्सन के लिए आपने ये रीडिंग देखी है ये पर्सन काफ़ी अलग टाइप का पर्सन है जो इंट्यूटिवली काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इमेजिन कर सकता है, देख सकता है। ओके, ये पर्सन पढ़ा लिखा है बहुत इस चीज़ में, एंड दे आर वेरी मच स्मार्ट पर्सन। ओके, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है द लवर्स कार्ड। द लवर्स कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़बरदस्त हो। आप दोनों एक दूसरे के साथ एक स्ट्रॉन्ग पुल महसूस करते होंगे। एक दूसरे के लिए आप बहुत डीप एक बॉन्ड फील करते होंगे जो डिवाइनली गाइडेड हो सकता है, आपको ऐसा लगता होगा। लेकिन द लवर्स है तो दैट मीन्स कि यू हैव टू मेक अ चॉइस। ओके, वेदर आप इनके इन सीक्रेटनेस से को एक्सेप्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और भी कुछ चॉइसेस हो सकती हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे, आपको बहुत ज़रूरी है वो चॉइस लेना, राइट। द लवर्स है, एंड यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि 6 ऑफ वॉन्ड्स है। 6 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आपकी ये पर्सन जो है ये आपसे विवाह करना चाहते हैं। ओके, ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। ओके, तो ये पर्सन अटेंशन चाहता है, पहली चीज़ तो ये है, और आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं। शायद ऑलरेडी प्रपोज़ कर चुके हैं क्योंकि मैंने देखा 3 बार आपको प्रपोज़ कर चुके हैं। ये आपके साथ डेट पर भी जाना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं अलग से।
तो इनके माइंड में बहुत कुछ है आपको लेकर के, राइट। सो देख लेते हैं आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो क्या कहता है। यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड है वो है द वर्ल्ड कार्ड। तो ये पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहता है। ये हो सकता है कि पास्ट वाला ही पर्सन हो जिससे आप ऑलरेडी डील कर चुके हैं ये 3 बार। सो ये पर्सन अब एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है। ये चाहता है कि पास्ट की सारी चीज़ों को एक तरफ रख के एंड यू टू विल मूव फॉरवर्ड। ये पर्सन इस तरह से चाहता है चीज़ों को, ओके, द वर्ल्ड से। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ सोर्ड भी है। 5 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में ईगो बैटल्स होती रहती हैं। आप दोनों के बीच में बहुत डिसएग्रीमेंट्स होते हैं एंड ऐसे डिसएग्रीमेंट्स होते हैं जिसमें ना ही आप उनको कन्विंस कर पाते हैं ना ही वो आपको कन्विंस कर पाते हैं। आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को लेकर के आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हो जाती हैं इस बात को लेकर के, राइट। लेकिन ये पर्सन मानने वाला नहीं है। ये बिल्कुल नई तरह से आपको प्रपोज़ करेगा अगेन, ओके। सो ये पर्सन अभी ग्राउंडेड ऑफ़र लेकर के आने वाला है, ओके, ग्राउंडेड एंड वेरी स्टेबल ऑफ़र जिसके लॉन्ग टर्म पोटेंशियल्स हो सकते हैं, ओके। सो ये पर्सन सीरियस है। इसके बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि ये पर्सन सीरियस है आपको लेकर के और दैट्स वाई दे वांट टू स्टार्ट अ फ्रेश, ओके। मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है। व्हील ऑफ फॉर्चून से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें होंगी अब वो यूनिवर्स की तरफ से मैं देख रहा हूँ कि होने जा रही हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि आप की लाइफ में कुछ सही होने जा रहा है, कुछ आपके फेवर में होने जा रहा है। ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, ओके। सो जैसे कि मैंने बताया कि ये पर्सन आपको शादी के लिए प्रपोज़ कर सकता है। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है तो दैट मीन्स कि ये पर्सन आपको एक वेरी नर्चरिंग, केयरिंग एंड लविंग पर्सन के रूप में देखते हैं और आपके साथ ये फैमिली बनाना चाहते हैं। इनके दिमाग में बिल्कुल क्लियर है कि आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हैं और ये भी पर्सन आपके साथ ही फैमिली बनाना चाहते हैं। ये पर्सन के माइंड में बिल्कुल क्लियर है ये सारी चीज़ें। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 8 ऑफ कप्स है। हालांकि आपकी स्थिति में देख रहा हूँ कि आप इस स्थिति से थोड़ा सा अलग जाने की कोशिश कर रहे हैं, आप इनसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आप इनको पसंद ना करते हो इतना ज़्यादा, हो सकता है फिज़िकल अट्रैक्शन भी इतना ज़्यादा ना हो आप दोनों के बीच में, ऐसी पॉसिबिलिटी भी दिखाई दे रही है 8 ऑफ कप्स से मुझे, ओके। सो इसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि 8 ऑफ वॉन्ड्स है। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशंस हो सकते हैं, ओके। मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आ सकता है या फिर आपको मैसेजेस कर सकता है ऐसे कुछ, या फ़ोन कॉल्स हो सकती हैं जिसमें आपका कम्युनिकेशन हो रहा है एक दूसरे के साथ। और मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन उसी टाइम पे आपको प्रपोज़ कर सकता है और अपनी क्लैरिटी भी दे सकता है कि ये क्या चाहते हैं बेसिकली, राइट। लेट्स सी यहाँ पर देख लेते हैं कि इनका आउटकम क्या रहेगा। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। आउटकम, ये कार्ड निकलने की कोशिश कर रहा है, मैं इसको आउटकम ले सकता हूँ, ओके। एक और ले लेते हैं, जब ये भी निकलना था ये भी निकलना था, ओके। सो यहाँ पर है द चैरियट कार्ड, ओके। द चैरियट से मैं देख रहा हूँ कि इन महाशय जो हैं ये आपके चाहते ना चाहते हुए भी ये पर्सन जो है ट्रैवल करके आपके पास आने की कोशिश करेंगे पूरी तरह से, ओके। सो ये पर्सन डिटरमाइंड है आपको पाने के लिए, इनको बस पाना है आपको, राइट। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 9 ऑफ का सोर्ड्स है। दैट मीन्स कि आप दोनों के बीच में इस टाइम पे कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जिससे कि आप थोड़े से डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं। दैट्स वाई यहाँ पर मैं देख रहा हूँ डिप्रेशन भी देख रहा हूँ। डिप्रेशन अभी इतनी जल्दी नहीं आएगा, लेकिन ये है कि हाँ, मैं ये ज़रूर देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में थोड़ा सा टेंशन का माहौल हो सकता है बिकॉज़ आप दोनों की ईगो टकरा जाएंगी। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मैं देख रहा हूँ कि आप बिल्कुल भी झुकने के लिए तैयार नहीं है और आपको झुकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि आप अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर रखते हैं। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ही पावरफुल तरीके से सारी चीज़ों को डील कर रहे हैं। स्टिल
स्टिल ये जो सिचुएशन है आप दोनों के बीच में ये कहीं ना कहीं टेंशन वाली हो जाएगी। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो लेट्स सी यहाँ पर आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है, ये देखना बहुत ज़रूरी हो जाएगा यहाँ पर। ओके, अनएक्सपेक्टेड, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ये पर्सन आपके पास ट्रैवल करके आ जाएगा कहीं से। आप सोच रहे होंगे कि हाँ भाई ठीक है, बात तो हो ही रही है, दैट्स इट। ओके, लेकिन ये पर्सन बहुत अचानक से आपके पास आकर के आपसे मिलना चाहेगा। द पाथ, आप जानते हैं कि आपको क्या करना है, यू नो योर पाथ। हो सकता है कुछ लोगों के लिए इसके साथ हो और कुछ लोगों के लिए इससे अवे हो। ओके, सो आप कहीं और जाना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ज़्यादातर लोग कहीं और जाना चाहते हैं और इस पर्सन के साथ नहीं। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एरीज। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।